दांत खाज खुजली के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और इसको सोराइसिस भी कहते हैं। ये किस तरह से होती है और इसके क्या लक्षण हैं और इसको घरेलू उपचार इसका क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप ध्यान से हमारा पूरा वीडियो देखिए और फिर उसके बाद आप बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को मेरा नमस्ते। दांत खाज खुजली अक्सर शरीर के किन अंगों में होती है मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि कान के पीछे है, जांघ में हो जाती है और कंधे के नीचे बगल में हो जाती है। ये खुजली बहुत ही खराब रहती है। सारा दिन इंसान खुजलाता रहता है। यह पसीने के आने से, पसीना ज़्यादा होने से और नमी की वजह से ये बीमारी होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, क्या उपचार करना है। इसको जो होता है दांत खाज खुजली को फंगस इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये बहुत ही खराब बीमारी होती है। सारा दिन इंसान जो होता है बैठे बैठे काम करता है ऑफिस में, जिसकी वजह से जांघों में सबसे ज्यादा दांत खाज खुजली हो जाती है। पैरों में होती है और पंजों में हो जाती है, नीचे हाथ के नीचे हो जाती है और इंसान इसको खुजलाता ही रहता है। और वो धीरे धीरे एक छोटा सा गोला लाल लाल सा बन जाता है, चकत्ता जैसा, और उसमें खुजली होती तो वो बड़ा हो जाता है। उसमें छोटे छोटे से पानी वाले दाने हो जाते हैं जो कि फूटते हैं और उससे और वो बढ़ता चला जाता है। इससे जो है हर इंसान परेशान हो जाता है। तो इसके लिए वो एंटी फंगस क्रीम लगा लेता है और उसके बाद वो टैबलेट भी खा लेता है। लेकिन ऐसा उसको नहीं करना है। इसके कई उपचार हैं। और ये कैसे होता है, जैसे टाइट कपड़ा पहनने से होता है और अंदर जो भी आप कपड़ा पहनते हैं अपना शरीर में, उसमें लाइलॉन के कपड़े ना पहने, कपड़े ढीले पहने और गर्म स्वेटर जो है वो अंदर ना डालें। इससे जो है खुजली उत्पन्न होती है। इसके अलावा इसको दूर करने के उपाय हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कि दांत खाज खुजली को दूर किया जा सकता है। इसके लिए आपको नीम की पत्ती को लाना है और उसे पीस लेना है, लेकिन बिना पानी के उसको पीसना, उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। और फिर उसके बाद आपको उसमें 1 चम्मच उसको निकालना है, लेना है और उसमें आधा चम्मच हल्दी डालना है और फिर नारियल का तेल डाल करके उसे आपको पूरे जहाँ जहाँ आपके खुजली है वहाँ वहाँ आपको लगाना है। इससे ये होता है। और आधे घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। या फिर आप नारियल का तेल ले ले थोड़ा सा, उसमें कपूर डाल दीजिए। कपूर वो होता है, कपूर जो पूजा में इस्तेमाल होती है वाली वही आप कपूर की गोली ले लीजिए और नारियल तेल में मिला करके उसे जहाँ जहाँ भी आपके है फंगस वहाँ वहाँ आप लगा दीजिए और देखिए कि आपका सारा फंगस गायब हो जाएगा धीरे धीरे करके। आपको कम से कम ये 15 से 20 दिन तक लगाना है। फंगस जो होता है अंदर से भी होता है शरीर के, जैसे कि पेट के खराब होने से भी फंगस हो जाता है, खुजली हो जाती है। तो पेट को भी साफ रखना है। इसके लिए आपको जो है नीम की पत्ती, कोपल वाली जो होती है नीम की पत्ती, आप उसे थोड़ी सी 5-6 ले लीजिए और उसे सुबह चबाइए। नाश्ते के पहले चबा लीजिए, फिर उसके बाद नाश्ता करिए। फिर उसके बाद आप दोपहर का खाना खाएंगे तो तुलसी की पत्ती ले लीजिए 4-5, उसे चबाइए और फिर दिन का खाना खाइए। और फिर रात को जो होता है, रात को जब आप खाना खाएंगे तो करी पत्ता आप ले लीजिए 4-5 पत्ते, उसको खा लीजिए। तो इससे आपके अंदर की जो गंदगी है वो निकल जाएगी। क्योंकि दांत खाज खुजली जो होती है दूषित वातावरण से भी होती है। इंसान बाहर जाता है और दूषित वातावरण रहता है, जिससे कि उनके शरीर में वो आ जाता है और उससे वो खुजली होने लगती है। और उन लोग बिना नहाए धोए ऐसे ही रहते हैं, बस सुबह के नहाए रहते हैं, जबकि आके नहाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे यही कहूँ, इससे बचने के उपाय ये हैं कि आपको जब दांत खाज खुजली हो जाए तो आप जो है साफ सुथरे कपड़े पहनिए और जब भी आप नहाने जाइए तो आप अपना टॉवल अलग रखिए, आप अपना बिस्तर अलग रखिए। क्योंकि आपका टॉवल या बिस्तर जो भी इस्तेमाल करेगा उसका घर में
जो भी और सदस्य हैं उनको भी दांत खाज खुजली हो जाएगी। इसलिए अपना टॉवल और अपने कपड़े अलग रखिए और कपड़े ढीले पहनिए। और अपने शरीर में साबुन बिल्कुल मत लगाइए। साबुन लगाने से ये खुजली और फैलती है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि या तो आप नीम का साबुन, अगर साबुन आप इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो एक नीम का साबुन होता है, आप नीम का साबुन इस्तेमाल करिए और उससे नहा सकते हैं। नहीं तो आप बेसन से और मुल्तानी मिट्टी से नहाइए और उसके बाद नहाने के बाद आप अपने शरीर को अच्छी तरीके से पोंछिए, कहीं पे गीला ना रहे, क्योंकि गीला बदन रहता है उसी में लोग कपड़ा पहन लेते हैं, जिससे कि जो नमी के कारण वो जो है दांत खाज खुजली वो तेजी से फैलती है। इसीलिए आप लोग बदन को अच्छे से पोंछिए। जब वो बिल्कुल से सूख जाए तब उसके बाद आप ज्यादा ज्यादा नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर डाल करके आप उसे लगा सकती हैं और अपने कपड़े और अपने टॉवल को अच्छे से साफ करिए और उसे धूप दिखाइए। अपने बिस्तर को धूप दिखाइए, अपने कम्बल को धूप दिखाइए, क्योंकि धूप बहुत जरूरी है। और साफ सुथरे रहिए ताकि आपका ये बीमारी जो है वो दूर हो जाए। आपको मेरा ये घरेलू उपचार कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताइए और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जिनको भी ये दांत खाज खुजली है उनको शेयर करिए। नमस्ते।